अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को लर्निंग टीचर के प्लेटफॉर्म पर मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। तो कल हमने 17.3 तक अपना काम 17.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ रिलेशन बनाने हैं, 3 रिलेशन, 2 रिलेशन, 4 रिलेशन, 5 रिलेशन। अब ये रिलेशन होते क्या है, सबसे पहले तो हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए। रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशंस भी कहते हैं। अब ये बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं या फिर रिलेशंस क्या होते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। अब कल हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने क्या सीखा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। अब रिलेशन को मैंने शो किया आर से। ये होगा, आर होगा सबसेट हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। यानी मिसाल के तौर पर, मिसाल में के साथ समझाता हूं तो पहले बेहतरीन तरीके से, यानी ए सेट में हमारे पास होंगे ए और बी, और हमारे पास जो बी सेट होगा जिसमें होगा सी, डी और ई। अगर मैं इन दोनों के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? ए कॉमा सी, इसके बाद ए कॉमा डी, फिर इसके बाद ए कॉमा ई। और अब पहले सेट का तमाम एलिमेंट खत्म हो गए, दूसरे सेट के भी तमाम एलिमेंट खत्म हो गए। अब लेंगे पहले सेट के जो रिमेन एलिमेंट है, कौन सा है? दूसरा वाला। तो वो कौन सा चल रहा है? बी। उसको सी के साथ लिख देंगे दूसरे साइड के, फिर वापिस से बी, उसको दूसरे साइड के साथ लिख देंगे डी, फिर बी और फिर ई। तो ये हमारा निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैंने क्या बात की, ये आर जो है रिलेशन है वो सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी हमने रिलेशन कैसे बनाने हैं? इन दो का बना लूं, इन दो सेट, इन दो एलिमेंट्स का बना लूं, या फिर इन दोनों एलिमेंट्स का बना लूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब देखें, अगर मैं इसका R1 निकालूं तो क्या निकालूंगा? इसी में से ही निकालूंगा, ए कॉमा सी या फिर ए कॉमा डी। तो ये हो गया हमारा R1, ये हमारा पहला रिलेशन। इसी तरीके से R2 भी निकालते जाऊंगा, मगर हर रिलेशन क्या होगा? जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला उसी में से मैं रिलेशंस बनाऊंगा। यानी जो रिलेशन होगा वो हमारा सबसेट होगा किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वापिस से समझिए कि रिलेशन हमारा सबसेट होगा किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो कहलाएगा रिलेशन या फिर बाइनरी रिलेशन। अब 3 रिलेशन बोले तो आप R1, R2, R3 निकाल दे। 2 रिलेशन बोले तो सिर्फ R1 और R2, आपकी मर्जी। अब दो कंपोनेंट बनाए या फिर 3 कंपोनेंट बनाए, इट्स अप टू यू। अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, एक सवाल दे दिया गया है, उसमें 2 साइड्स दे दिए गए, एक का नाम है ए, दूसरे साइड का नाम है बी, और 4 तरीके के इसके पार्ट दे दिए गए। पहले पार्ट में हमने करना है 3 रिलेशन इन ए मल्टीप्लाई बी। तो ए मल्टीप्लाई बी पहले करना है और फिर उसी में से हमने 3 रिलेशंस निकालने हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ए मल्टीप्लाई बी मालूम करेंगे। तो मालूम करने का इजी तरीका है, ए चल रहा है 5,6 और हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई, और बी चल रहा है 1, 2,3। और सबसे पहले इसको मालूम कर लेंगे 5,1, 5,2 और फिर हमारा 5,3। तो अब ये वाले तमाम 5 तमाम के साथ मैंने लिख दिया, दूसरे एलिमेंट के तमाम के साथ लिख दिया। अब 6,1, 6,2 और आपका ये 6,3। तो ये हमारे बन गए रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब करते हैं 3 रिलेशन मालूम करने। अब आपकी मर्जी, पहला नल सेट ले लें, नल रिलेशन ले लें, एक सब तो यू के आप किस तरीके से बनाते हैं। मगर हमेशा याद रखना कि ये वाली जो चीज है वो इसका सबसेट, यानी रिलेशन अब जो भी बनाए वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा, उसी में से निकलेंगे। तो मैं R1 बना लेता हूं। तो R1 में मैंने ले लिया 5,1 और 6,1। इसी तरीके से मैंने R2 में ले लिया 5,3। R3 में मैंने ले लिया
6,2, 6,3 और 6,1 ले लीजिए। तो ये हमारे 3 तरीके के रिलेशन निकल गए। अब हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि उसकी सोच अलग अलग तरीके से होगी। बस अब ख्याल यही रखना है कि जो रिलेशन निकलेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सब साइड में से निकलेंगे। तो चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। 4 रिलेशन इन b मल्टीप्लाई a। तो सबसे पहले हमने b मल्टीप्लाई a मालूम कर लेना है। अब b के तमाम एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1,5 फिर 1,6, ये 2 हो गए। अब 2 की तरफ आते हैं तो 2,5 और 2,6। अब 2 भी खत्म हो गया। अब चलेंगे 3 के पास, तो 3,5 और 3,6। तो ये हमारा हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी में से हम 4 रिलेशन निकाल लेंगे। तो पहले मैं R1 निकालूंगा, वो मैंने निकाल दिया 1,5। R2 निकालूंगा, वो मैंने निकाल दिया 1,6 और 2,5, 2,6। फिर मैंने R3 निकाल दिया, जो कि मैं एक ही कंपोनेंट ले लूंगा, जो कि होगा 3,5, क्योंकि रिलेशन का मतलब यही होता है सब साइड बने हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। R4 में निकाल लूंगा 1,6, 2,5, 2,6 और एक और ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा 3,6। तो ये हमारे 4 रिलेशन हमने बना लिए। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अब चलते हैं तीसरे और चौथे एग्जाम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कर रहा है, 5 रिलेशन इन बी, यानी बी में से कोई भी 5 रिलेशन बना। अब जहां पर आपको एक साइड दे दिया जाए, दूसरा साइड ना दिया जाए, तो उन्हीं दोनों यानी उसी एक साइड को अब उसी साइड के साथ उन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे। जैसे बी है तो बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा बी के साथ। तो यहाँ पे बी साइड हमारे पास चल रहा है 1, 2, 3, बीच में मल्टीप्लाई, और बी साइड से हमारे पास वही चल रहा है 1, 2 और 3। तो क्या कर देंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3। अब 2 की बारी आई, तो अब 2, 1, 2, 2, 2, 3। अब 2 भी तमाम बी के एलिमेंट है, दूसरे साइड के एलिमेंट खत्म हो गए, तो अब तीसरे एलिमेंट की तरफ आ रहे 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अब करते हैं हम इसके 5 कोई भी रिलेशन निकालते हैं। तो आपकी मर्जी, पहला रिलेशन हमने लिख दिया है कि है नल सेट। फिर उसके बाद R2 हमने निकाला है 1,1 और 1,2। फिर हमने R3 निकाला है 2,2, 2,3। इसके बाद हमने R4 की तरफ बढ़ेंगे, तो R4 हम निकाल लेंगे 3,1, 1,1, 2,1। और फिर R5 हमने वापस से निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, 3,1, 3,2, 3,3। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब देखिए, अगर आपको ये तो रिलेशन हमने बता दिया, अगर कहता कि ऑल रिलेशन यानी जितने भी इसमें रिलेशन मुमकिन है वो तमाम बना दो, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कितने रिलेशन बन सकते हैं मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, हम जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया उसमें जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपोनेंट आ गए, उन तमाम को हम लोग प्लस कर देंगे। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम लोग कितने हैं, 9। अब जितने भी एलिमेंट हैं यानी 9 कंपोनेंट, उसको हम लोग कर देंगे
पावर में, तो 9 की पावर 2 तो कितना होता है आपका 81। तो यहाँ पे कितने रिलेशन बन सकते हैं 81। तो ये कुछ इस तरीके से काम होगा। अगला क्वेश्चन इसी की तरीके का है, तो अगला क्वेश्चन हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें कहा गया है कि ऑल रिलेशन इन ए, यानी ए में सबसे पहले कार्टेशियन ए को ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे पिछला क्वेश्चन किया था निकालना, फिर उसके हमने तमाम रिलेशन निकालने। तो लेकिन तमाम रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हमने ए को मल्टीप्लाई कर देना है ए के साथ, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अब जब मैं 5,6 और फिर 5,6 दोबारा लिखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 5,5 5,6। ठीक है, 5 पहले 5 के साथ लिखा गया, फिर 5 6 के साथ। अब दूसरे एलिमेंट की बारी 6,5 6,6। तो ये ए मल्टीप्लाई बाय ए यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि इनके रिलेशंस कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल इजी फार्मूला होता है जो हमें पहले पता चल जाता है कि कितने रिलेशंस बनेंगे। अब देखिए जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कंपोनेंट है 1 2 3 4। तो फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ कंपोनेंट या नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी नंबर्स ऑफ कंपोनेंट या एलिमेंट्स है उसको 2 की पावर के ऊपर लगा दो। तो कितना है 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 आपका होता है 16, यानी कितने रिलेशन बन सकते हैं 16 रिलेशन। अब क्या करेंगे R1 में सबसे पहले बना देंगे हम नल साइड का रिलेशन, फिर R2 में हम बनाएंगे एक एक का रिलेशन बना देंगे। 5,5 ये हमारा बन गया R2। फिर R3 में हम बनाएंगे 5,6। फिर R4 में हम बनाएंगे 5,5 तो हो गया, तो फिर है 6,5। फिर हमारा R5 आ गया, R5 में हमारा बन जाएगा 6,6। तो ये हमारे 5 रिलेशन बन गए हैं, लेकिन हमें बनाने हैं 16, तो अभी भी 11 रिमेनिंग है। तो R6 में हम बनाएंगे, अब देखिए तमाम का एक एक का तमाम का बन चुका है, अब एक एक और पॉसिबल नहीं है, तो अब दो दो के पेयर में बनाना स्टार्ट करूंगा। तो क्या हो जाएगा 5 को पहले बनाऊंगा 5,6 के साथ, फिर आपका आ जाएगा R7। फिर वही 5,5 को मैं बनाऊंगा 6,5 के साथ, फिर आपका आ जाएगा R8। यही 5,5 को मैं बनाऊंगा 6,6 के साथ, यानी अब 5,5 और किसी के साथ नहीं बन सकते। तो अब मैं जाऊंगा फिर 5,6 की जानिब, यानी दूसरे वाले कंपोनेंट की जानिब जो है R9 हमारा बन जाएगा। तो अब मैं किसकी जानिब जाऊंगा 5,6 की जानिब, जो बनाऊंगा मैं 6,5 के साथ। अब मैं ये नहीं कर सकता 5,6 को बनाऊं 5,5 के साथ, वो पहले से बना हुआ है, बात एक ही हो जाएगी। फिर मेरा आ जाता है R10 मेरा बनेगा 5,6 बना चुका हूँ 6,5 के साथ, 5,6 को बनाऊंगा 6,6 के साथ। तो ये मेरा बन गया R10। अब आ जाते हैं R11 की जान। देखिए अब 6,5 को मैं बनाऊंगा किसके साथ 6,6 को मैं 6,5 को मैं बनाऊंगा 6,6 के साथ। अब देखिए किसी का भी रिलेशन दो दो के साथ नहीं बन सकता। अगर मैं 6,6 को बनाऊंगा 6,5 के साथ, तो पहले से ही बना हुआ होगा ये रहा, तो बात एक ही हो जाएगी कि यहाँ पे हमारे दो दो की भी अब खत्म हो। अब मैं लूंगा 3 को एक साथ, यानी वो हो जाएगा हमारा R12। अब बनाएंगे 5,5 को 5,6 और 6,5 के साथ। तो ये हमारा पहला बना। अब इसी को 5,5 को बनाऊंगा 5,6 और 6,6 के साथ।
तो ये हमारा हो जाएगा R 13, यानी क्या बनाऊंगा 5,5, 5,6 और फिर 6,6 के साथ। तो ये हमारे 13 रिलेशन बन गए। अब चलते हैं 14 रिलेशन के पास। रिलेशन नंबर 14। अब देखिए 3 3 के 5,5 को मैंने बना दिया 5,6 और 6,6 के साथ। अगर अब मैं बनाना चाहूँ, अब मैं बनाऊंगा 5,6 को इन तीनों के साथ, यानी किस तरीके से 5,6, 6,5 और 6,6 के साथ मैं बना लूंगा। तो ये हमारा 14 वाला भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब देखें, अब मैं क्या करूंगा 5,6, 6,5 और 6,6 के साथ बन चुका है। अब बात करते हैं, देखें 5,6, 6,5 ये तीनों बन चुके। अब अगर मैं 6,5 को 6,6 के साथ बनाता हूँ तो ये दो पहले से बना हुआ, लेकिन तीसरा कौन से शामिल कर लूंगा 5,5। पहले मैंने इन तीनों को बनाया, फिर इन दोनों के साथ इसको किया, इन दोनों के साथ इसको किया, ठीक है। अगर फिर मैंने इन दोनों के साथ इसको मिलाया, अगर अब मैं इन दोनों के साथ इसको मिला दूं तो बात हमारी R15 तक चली जाएगी। R15 में ये आखिरी रिलेशन 3 3 का बनेगा, हमारा बन जाएगा 6,5, 6,6 और बन गया 5,5। तो ये हमारे 15 रिलेशन बन गए, लेकिन आखिरी वाला बचा है। देख लीजिए ये वाला रिलेशन कहीं पे हमारा बना हुआ नहीं है, 5,5 के साथ 5,6 बना हुआ है, यानी हमारा अभी तक ये वाला रिलेशन बना नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे रिलेशंस आखिरी पार्ट हम करते हैं R16। तो अब 3 3 के तमाम ये बन गए, तो आखिरी में वही जो बच गया हमारे पास 4 का मैं बना लूंगा रिलेशन। तो 5,5, 5,6, 6,5 और 6,6। तो ये हमारे रिलेशंस मुकम्मल हुए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हुआ। आपको एक बार फिर रिवाइज दे दूं कि पहले हमने एक एक का बनाया, ठीक है, फिर हमने दो दो के पेयर बनाए इसके साथ, फिर इसके साथ। ये नहीं होगा कि 5,6 को वापस से 5,5 के साथ बना दूं, बात एक ही 5,5 बनाऊं या फिर 5,6 बनाऊं। फिर मैं इन दोनों का बनाया और फिर इन दोनों का, फिर इसी तरह जब दो दो के खत्म हुए तो 3 3 के बनाए, 3 3 के खत्म हुए तो आखिरी मैंने चौथा बना लिया। तो ये था हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह दिया गया है कि दो सेट्स हैं, उन सेट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अब सेट ए का जो ऑर्डर है वो 3 है, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे 3 और सेट बी में कितने एलिमेंट होंगे 4। तो अब कह रहा है कि इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने, ए मल्टीप्लाई बी, और फिर उनके टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, यानी जितने भी बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं वो बताए। अब ए मल्टीप्लाई बी ऑर्डर ए और ऑर्डर बी से हम कैसे मालूम कर सकते हैं, पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था आपको, तो वो जाके देखिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब सिंपली जो ऑर्डर ए दिया हुआ है हमें, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, यानी ऑर्डर ए कितने दिए हुए 3 एलिमेंट और बी में कितने एलिमेंट दिए हुए 4। तो ये हमारा हो गया 12। तो ये ए मल्टीप्लाई बी का आंसर तो आ गया 12। अब कह रहा है कि इसका क्या बताएं, इसके कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो हमें पता है कि जितना भी ए मल्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी ऑर्डर आए उसको 2 की पावर n, यानी ये ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऑल बाइनरी रिलेशन हमारे कितने बनेंगे, ऑल बाइनरी रिलेशन बराबर आ जाएगा 2 की पावर 12 के। तो ये हमारा आंसर होगा। बेसिकली ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, राइट ऑल बाइनरी रिलेशंस ऑफ ई मल्टीप्लाई बी। हमने बाइनरी रिलेशन लिखने किसके, ए मल्टीप्लाई यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का, किस कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जो कि ये वाली होती है जिसमें हमें इजीली पता चल जाए एलिमेंट्स कौन कौन के साथ। फिर देखिए एक ए और एक दे दिया बी। फिर कहा गया है कि सच दैट ए जो है वो बिलोंग करता है ए सेट से और जो स्मॉल बी है वो बिलोंग करता है बी सेट से, ठीक। तो अब हमने 3 क्वेश्चन दे दिए गए, रिलेशंस बेसिकली दे दिए गए। क्या रिलेशन दे दिए गए कि इसमें ऐसे नंबर शामिल होंगे ए कॉमा बी। देखिए यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी,
यानी ए इस वाले साइड के होंगे और बी इस वाले साइड के होंगे, यानी यहाँ पे ऐसे नंबर शामिल होंगे जिसमें सिर्फ बी क्या हो, 5 से छोटा हो। R2 में हमें यही, अगर a प्लस बी यानी इन दोनों नंबरों को हम प्लस करें तो 9 आना चाहिए, इन दोनों नंबरों को माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया है, इसका a मल्टीप्लाई b, क्या निकाल दिया बेटा, a मल्टीप्लाई b, यानी देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले हमने निकालना और फिर इस कंडीशंस के मुताबिक हमने रिलेशंस बनाने हैं। तो मैंने a मल्टीप्लाई भी निकाल दिया, 0 से 2, 0 से 4, 0 से 6, 0 से 8, 1 से 2, फिर 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8, तमाम खत्म हो गए, फिर 2 से 2, फिर 2 से 4, 2 से 6, 2 से 8, यानी तमाम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकाल दिए। अब चलते हैं कंडीशंस की जानिब। कंडीशंस के मुताबिक हमने रिलेशंस बनाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए आगे फिर बात करते हैं इन रिलेशंस की। चलिए अब रिलेशंस में क्या कह रहा है कि पहला रिलेशन R1, R1 में क्या कह रहा है, अब इसमें से मुझे ऐसे कंपोनेंट लेने हैं जिसकी b की वैल्यू क्या हो, लेस देन 4 हो। सिर्फ इस वाले साइड में ये, इस रिलेशन में सिर्फ यही वाले नंबर आएंगे। अब देखें ये 4 से छोटा है, इसका b 2 है, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 5 से छोटा है 0,4। अब देखिए 0,6 आएगा नहीं, क्योंकि b 5 से छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है, मगर यहाँ पे b 5 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा 1,2। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 1,4, क्योंकि ये भी 5 से छोटा है। 6 और 8 नहीं आएगा, हमें a से कोई कंसर्न नहीं, सिर्फ b से कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे b की कंडीशन दी गई। फिर देखते 2,2, जी हाँ ये शामिल होगा। फिर 2,4 भी, जी हाँ ये भी हमारे रिलेशंस में शामिल होगा। फिर देखते हैं 6 और 8, क्योंकि ये बड़े हैं तो नहीं आएंगे। फिर कौन सा आ जाएगा, 3,2 हमारे रिलेशन में शामिल होगा। और फिर हमारे पास है 3,4 रिलेशन में हमारे शामिल होगा, क्योंकि 4 5 से छोटा। अब बात करते हैं दूसरे, अगर इन दो रिलेशन 2 में वो चीज आएगी कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को हम प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 9। तो आप देखते बारी बारी, 0 + 2 9 तो नहीं बनता, तो ये वाला हम R2 में शामिल नहीं करेंगे। फिर 4 नहीं बनता, 06 + 9 नहीं बनता, 08 + 9 भी नहीं बनता, 1 और 2 भी 9 नहीं बनता, 1 और 4 भी 9 नहीं बनता, 169 नहीं बनता, 189 बनता है। जी हाँ 189 बनता है। 1 + 8 अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 9, तो ये हमारा शामिल होगा। फिर 2 + 2 नहीं होता, 2 + 4 भी नहीं होता, 2 + 6 भी नहीं होता। जी हाँ 2 + 8 होता है 9, नहीं 10 होता है, तो उसने कहा है सिर्फ 9 बनना चाहिए। तो 3 + 2 भी नहीं बनता, 3 + 4 भी नहीं बनता। हाँ ये 3 + 6 हमारा बन सकता है, तो 3 + 6 भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3,6। अब आते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर हम a को b से माइनस करें तो हमेशा आंसर किस में आना चाहिए, 1 में। अगर मैं 0 - 2 करूंगा, बड़े नंबर की साइन माइनस, बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस, तो -2 आएगा, ये शामिल नहीं होगा। 0 - 4 ये तो कतई नहीं आ सकता, 0 - 6 ये भी नहीं आ सकता, 0 - 2 8 नहीं आ सकता, 1 - 2, जी हाँ 1 - 2 1 के बराबर होता है, मगर भंग है, क्या है 1 - 2 -1 के बराबर होते, बड़े नंबर की साइन, ये वाला बीच में शामिल नहीं करूंगा। 1 - 4 शामिल नहीं कर सकता, 1 - 6 1 - 8 ये तो कतई नहीं होगा, 7 आंसर आएगा। 2 - 2 ये 0 आएगा, 2 - 4 नहीं नहीं नहीं, 2 - 6 नहीं, 2 - 8 ये भी नहीं आएगा। 3 - 2, जी हाँ मिल गया, जिसका था इंतजार, यानी 3 - 2 हमारा इसमें शामिल होगा। 3 - 2 करेंगे तो आंसर हमारा क्या बनेगा बेटा, 1। तो R3 में क्या आ जाएगा, 3,2। अब देख लेते 3 - 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि -1 आएगा। कैसे आ सकता है बेटा, 3 - 6 ये भी नहीं आएगा, 3 - 8 ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक मुकम्मल हुए। यकीनन आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।